अपनों का भरोसा ही नहीं। आज के युग में आदमी इतना खुदगर्ज हो गया है जो अपनों का भरोसा न करके पराये लोगों की मीठी मीठी बातों में गुमराह होकर के अपनों के खिलाफ अपना दिमाग बदल लेते हैं। यह उसकी बड़ी भारी भूल है जो इस जीवन की कसौटी या परीक्षा में पास नहीं होने देती है। अपने ही घर में आप खुद को तकरार करते हैं और सहयोग नहीं करते हैं तो आप पर कोई कैसे विश्वास या यकीन कर सकता है। बिना यकीन के एहसास के कोई कारण नहीं। आज का युग माना गया है जो परिवर्तन का युग है, किंतु बनावट बदलने से नियम नहीं बदल जाते हैं। नियमानुसार कार्य करने से मनुष्य सफलता को प्राप्त होता है। आत्मविश्वास के बिना साहस और ऊर्जा शक्ति किसी भी तरह विकसित नहीं हो पाती है। जब तक आप गुरुजनों का पूर्णतः सम्मान या आज्ञा का पालन नहीं करते हो तब तक आप खुशी का जीवन नहीं जी सकते। माँ बाप की अवज्ञा करने से भरोसा खुद भी चला जाता है। साथ ही बड़ी भूल कर बैठना, इसमें कोई समझदारी नहीं है। आजकल देखा गया है कि माँ बाप और गुरुजन सभी बच्चों का हित सोचकर ही कुछ करते हैं और जो आज्ञा देते हैं उसमें अपने प्रियजनों की सूझबूझ की परीक्षा भी ले ली जाती है। उन्हें सच्चाई और ईमानदारी स्तर पर परखा जाता है। जब कोई प्रियजन बात करने से इनकार करता है या उसकी सोच माता पिता सदगुरु के खिलाफ होती है तो यह समझो कि वो परीक्षा में काबिल पास नहीं हो सकता। आप भले ही माँ बाप और सदगुरु को जाने या ना जाने, वे सतपुरुष आपको अवश्य जानते हैं। आपके स्वभाव को भली बात पहचान लेते हैं, किंतु आप तो अहंकार और अज्ञान के वश होकर उनका सम्मान न दे करके अपनी गलती का सबूत बन ही जाते हैं। जो भविष्य और वर्तमान जीवन के प्रति सही रुख नहीं माना जा सकता है। आप तो माता पिता सदगुरु का सम्मान स्वभाव से ही करना चाहिए। सदगुरु तो यही चाहते हैं कि आप एक उन्नतशील व्यक्ति बने और माता पिता भी यही चाहते हैं कि आप महान पुरुष बन करके उनका नाम रोशन करें। इस भावना का ध्यान रखते हुए आपको माता पिता सदगुरु के प्रति समर्पित रहना बहुत ही ज़रूरी है। आप अल्लड़पने में आकर के जो उनका आदर नहीं करते हो, आप एक बहुत बड़ी पहुंच से बाहर हो जाते हो। यह तो आपके चरित्र पर एक धब्बे के रूप में आपको कचोटता ही रहेगा। यहाँ आपकी आत्मा आपको धिक्कारती रहेगी। आप अगर उनकी सही बात को भी नहीं मानोगे तो आपको गलत राह पर चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जीवन की धारा दो किनारों के बीच में बह रही है। एक तो सत्य है और दूसरा असत्य है। किसी काम के दो ही परिणाम होते हैं, एक सफलता दूसरी असफलता, या ऐसे जीत हार भी कह सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि आप जीत कर जिएं तो आपको सकारात्मक भाव ही रखना होगा और नकारात्मक भाव को छूना तक नहीं है। आज के विचार यही। नमस्कार सर।